चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आतंकियों के छूटेंगे पसीने, थर थर कांपेंगे चीन पाकिस्तान। भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 73,000 अमेरिकी असोल्ट राइफल्स का दिया ऑर्डर। 837 करोड़ रुपए में हुई डील। इससे पहले 2019 में 647 करोड़ में 72,400 राइफल्स मंगाई थी। सितंबर महीने में होंगे कई बड़े बदलाव। फ्री आधार अपडेट, महंगाई भत्ता, एसबीआई की अमृत कलश स्कीम, गैस सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि 1 सितंबर से कौन कौन से बदलाव होंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में पूरा बताया गया है कि 1 सितंबर से कौन कौन से बदलाव होंगे। अब मोहन भागवत को भी मिलेगी मोदी शाह जैसी सुरक्षा। केंद्र ने आरएसएस प्रमुख की सिक्योरिटी Z+ से बढ़ाकर एयरसेल की। अब नई सिक्योरिटी के बाद CISF की टीम उस स्थान पर पहले से ही मौजूद रहेगी जहां भागवत को जाना होगा। मौजूदा समय में उनकी सुरक्षा में 58 कमांडो क्लॉकवाइज तैनात रहते हैं। देश में जोधपुर, आगरा समेत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे। 10 राज्यों में 28,000 करोड़ की स्कीम मंजूर। 40 लाख नौकरियां मिलेंगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने दी मंजूरी। त्योहारी सीजन के साथ ही कार खरीदने वालों के लिए जबरदस्त ऑफर। कबाड़ में बेचो पुरानी कार और नई गाड़ी पर लो बम्पर डिस्काउंट। मारुति से लेकर मर्सिडीज कारों पर प्राइस में 1.5 से 3.5% की मिल रही छूट। 60,000 टन वजनी भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरी घात बनकर तैयार। आज इंडियन नेवी को सौंपा जा सकता है। 750 किलोमीटर दूर मिसाइल अटैक करने में सक्षम। गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ के चलते 15 लोगों की मौत। स्कूल कॉलेज बंद, 50 ट्रेनें रद्द। NDRF ने 23,000 लोगों का किया रेस्क्यू। वहीं यूपी में 24 घंटे में 4.7 mm हुई बारिश। त्रिपुरा में 1.37 लाख लोग बेघर। दिल्ली, पंजाब, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल समेत 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जे शाह ICC के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। वे मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। वहीं दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहन जेटली बन सकते हैं BCCI के सचिव। 53 करोड़ खातों में जमा है 2.31 लाख करोड़ रुपए। जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा, महिलाओं और युवाओं को सम्मान देने में सर्वोपरि। मैं निराश और डरी हुई हूँ। कोलकाता रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, बहुत हो चुका। कोई भी सभ्य समाज बेटियों को अत्याचारों का शिकार नहीं होने दे सकता। भारत में मार्च 2025 तक 2 लाख नौकरी देगी एप्पल। इनमें करीब 1.40 लाख महिलाएं होगी। कंपनियों और सप्लायर्स ने सरकार को दिया डेटा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 279 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। सबसे ज्यादा अनंतनाग, पुलवामा में कैंडिडेट। 7 जिलों में 18 सितंबर को होगी वोटिंग। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीते दिन भाजपा के बंगाल बंद का दिखा असर। इस दौरान भाजपाइयों ने बसें, ट्रेन रोकी, पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं बंद के खिलाफ TMC ने रोकी ट्रेन, बसों में की तोड़फोड़। CM ममता बनर्जी बोली, 16 दिन से CBI जांच जारी, कहां है न्याय। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की तो होगी उम्र कैद की सजा। CM योगी ने कैबिनेट की बैठक में यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को दी मंजूरी। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 8 लाख रुपए तक देगी सरकार। महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर चुनाव में महिलाओं को कम सीटें देने से नाराज, भेदभाव का लगाया आरोप। राज्यसभा में बीजेपी को अब नहीं देखना होगा दाएं। 10 साल में पहली बार NDA हुआ आत्मनिर्भर। कुल 112 सीटें हुई। 12 सीटों के उपचुनाव में 11 निर्विरोध जीती। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी की जीत। सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 1242 रुपए गिरकर 84,720 रुपए प्रति किलो हो गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 68 रुपए घटकर 71,694 रुपए पर आ गया। यूपी के योगी आदित्यनाथ बोले, बेटियों पर हाथ डाला तो यमराज के पास पहुंचाएंगे। अलीगढ़ में कहा, कांग्रेस सपा में जीना की आत्मा, ये जातियों को आपस में लड़ा रहे। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सेना का ट्रक गहरी खाई में गिरा। हादसे में 3 जवान मौके पर ही शहीद और 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रही एक्ट्रेस, किसानों को लेकर दिए गए कंगना रनौत के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा निशाना। साथ ही कहा, बीजेपी हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार रही। हार का कारण अभिनेत्री के बयान को बनाया जा सके, इसलिए ऐसे बयान दिलाए जा रहे।
राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की करे हर संभव मदद। गुजरात बाढ़ पर राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की अपील। का सरकार से अपेक्षा है कि आपदा के प्रकोप को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं ताकि प्रभावित लोग जल्दी से जल्द पुनर्निर्माण और पुनर्वास की दिशा में बढ़ सकें। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के मेगा इवेंट में भारत ले सकते हैं 24,000 भारत वंशी। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। बीजेपी के पूर्व मंत्री राम शरण वर्मा ने सीएम योगी को बताया बेकार और नकारा। पूर्व सीएम मायावती को बताया बेहतर मुख्यमंत्री। कहा बसपा के कार्यकाल में रिश्वतखोरी तो नहीं होती थी। गैर असमी मुसलमानों को असम छोड़ने की धमकी। 30 संगठनों ने 4 दिन का दिया अल्टीमेटम। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। इमरजेंसी का ट्रेलर हटाओ। एक्ट्रेस कंगना रनौत को मिली कानूनी नोटिस। सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। बंगाल में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की हिंसा अमानवीय। बीजेपी ने बंगाल सीएम और कमिश्नर से मांगा इस्तीफा। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा दीदी को अपराधी प्यारे। यौन शोषण के आरोप के बाद मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन भंग। साउथ सुपरस्टार मोहन लाल समेत 17 मेंबर्स ने दिया इस्तीफा। इनमें से 3 के खिलाफ शिकायत दर्ज। खेल के साथ राजनीति भी कर लेंगे। कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर बोली पहलवान विनेश फोगाट। साथ ही कहा खाप हमारा परिवार है, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। जब महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा था तब भी यही लोग हमारे साथ खड़े थे। महाराष्ट्र में पवार उद्धव और कांग्रेस गठबंधन की 21 दिन में चौथी बैठक। इस दौरान 288 सीटों के बंटवारे पर हुई चर्चा होगी। उद्धव ठाकरे बोले पहले सीएम फेस तय हो। यूपी में योगी सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कसा तंज। बोले सिर्फ नाम ही नहीं हालत भी बदले सरकार। गाड़ियां घर सब पानी के अंदर। गुजरात की सड़कें बनी समंदर। राजकोट सूरत समेत कई शहरों में बाढ़ जैसी हालत। वहीं भारी बारिश से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात। दिल्ली शराबनीति केस में जमानत मिलने के बाद तिहाड़ से बाहर आई बीआरएस नेता की कविता। बोली मेरी कोई गलती नहीं, मैं लड़ूंगी। 5 महीने बाद परिवार से मिलकर हुई भावुक। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्रस्ट को जमीन देने पर छिड़ा विवाद। बीजेपी बोली घोटाला हुआ, सीबीआई जांच हो। वहीं सीएम सिद्धारमैया बोले नियम के तहत जमीन अलॉट की गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा एएसपी बिगाड़ेगी गणित। इनेला और जसपा से किया गठबंधन। दलित वोट बटे तो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को होगा नुकसान। बंगाल में बंद के बीच मचा बवाल। बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग। पुलिस को मौके से मिला देसी बम। हिरासत में ली गई लोकेट चटर्जी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने लिखी गवर्नर को चिट्ठी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले यारी दोस्ती में बीजेपी से बात बनी। वहीं सीएम पद छोड़ने पर कहा जूनियर को तकलीफ बताता तो अपमान महसूस होता। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अनंतनाग से आतंकियों के 3 साथी गिरफ्तार। पिस्तौल कारतूस जब्त। चंपई सोरेन की हो रही थी जासूसी। असम सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिस अधिकारी दिल्ली में पकड़े गए। राज्यपाल से करेंगे शिकायत। अडानी अंबानी ग्रुप गुना में करेंगे 4,570 करोड़ रुपए का निवेश। एमपी के ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में किया ऐलान। वहीं गोदरेज ग्रुप 450 करोड़ करेगा इन्वेस्ट। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती नहीं लड़ेगी विधानसभा चुनाव। पीडीपी की 17 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में बेटी इल्तिजा मुफ्ती का नाम था। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखा संदिग्ध ड्रोन। 3 घंटे उड़ाने रोकी। दिल्ली अमृतसर फ्लाइट की 5.5 घंटे हवा में घूमने के बाद हुई लैंडिंग। चुनाव हराम थे अब हलाल हो गए। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी नेताओं के विधानसभा चुनाव लड़ने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज। हिमाचल में भारी बारिश से जनता पर आई आफत। 126 सड़कें बंद। अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। वहीं मंडियों में सेब के दामों में आई गिरावट। बागवान की नहीं हो रही अच्छी कमाई। बिहार में अपराधियों की बाहर अब जज भी सेफ नहीं। राजधानी पटना में सुप्रीम कोर्ट के जज एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के घर में हुई चोरी नीट पेपर लीक केस में की थी सुनवाई। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत। नाले में मिला शव। एकमात्र चीता जो बाड़े से बाहर था राजस्थान तक भटक कर आ चुका। उड़ीसा में बर्ड फ्लू ने बढ़ाई सरकार की चिंता। पीपीली और सत्यवादी बना हॉट स्पॉट। 3 दिनों में मारी गई 26,000 मुर्गियां। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
सितंबर महीने में होंगे कई बड़े बदलाव। फ्री आधार अपडेट, गैस सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के नियम हो रहे चेंज। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर। जी हां, अगस्त का महीना खत्म होने वाला है और नए महीने की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में सितंबर की शुरुआत के साथ ही पैसों से जुड़े कई ऐसे नियम जो बदल जाएंगे। इसमें फ्री आधार अपडेट करने की डेडलाइन से लेकर स्पेशल एफडी स्कीम में पैसे लगाने और क्रेडिट कार्ड के नियम तक शामिल है। यह सभी बदलाव आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। आइए जानते हैं इस बारे में। फ्री आधार अपडेट करने की डेडलाइन हो रही खत्म। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मुफ्त में आधार जारी करने की सुविधा को 3 महीने यानी 14 जून से बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दिया था। ऐसे में अगर आप भी इस मुफ्त सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो 14 सितंबर 2024 तक अपने आधार को ऑनलाइन अपडेट कर लें, वरना बाद में आपको इसके लिए फीस देनी होगी। ध्यान रखें, मुफ्त में आधार अपडेट करने की सुविधा केवल ऑनलाइन अपडेट पर ही मौजूदा आधार सेवा केंद्र पर आधार अपडेट करने पर आपको लागू शुल्क देना होगा। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम। देश के सबसे बड़े बैंक HDFC 1 सितंबर से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। बैंक यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट की लिमिट निर्धारित करेगा। इसके अलावा बैंक अब थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशनल पेमेंट करने पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट भी नहीं देगा। वहीं IDFC बैंक भी अगले महीने से अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसमें मिनिमम अमाउंट ड्यू और पेमेंट ड्यू जैसे नियम भी शामिल है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नए रूल्स 1 सितंबर 2024 से लागू हो जाएंगे। LPG सिलेंडर के दाम। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों को अपडेट किया जाता है। तेल कंपनी कमर्शियल गैस सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को अपडेट करती है। 1 सितंबर को इन दोनों सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखा जा सकता है। अगस्त में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर के दाम को स्थिर रखा और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की। महंगाई भत्ता। सितंबर में उम्मीद है कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता का ऐलान किया जा सकता है। इस बार भी सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा। अगर डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है तो फिर डीए 53% हो जाएगा। SBI की अमृत कलश स्कीम। SBI अमृत कलश स्कीम में आए 30 सितंबर 2024 तक पैसे लगा सकते हैं। इस स्कीम के तहत 400 दिन की FD पर सामान्य ग्राहकों को 7.10% और सीनियर सिटीजन को 7.60% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की तो होगी उम्र कैद तक की सजा। सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक में यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 8 लाख रुपए तक देगी सरकार। जी हां, सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट वायरल होते रहे हैं, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों की खेर नहीं है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई। इस नीति में अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं। योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अभी तक IT एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। सरकार ने इस नई पॉलिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर को 4 श्रेणियों में बांटा है। इसमें X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। X, फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर को अधिकतम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित की गई। जबकि यूटर्न पर वीडियो सोर्स पॉडकास्ट के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति माह निर्धारित है। वहीं देखा जाए तो यह सब लोकसभा चुनाव नतीजों के साइड इफेक्ट ही है। दरअसल यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब ही रहा। पार्टी को 29 सीटों का नुकसान हुआ। इस हार की बड़ी वजह सोशल मीडिया में विपक्ष का भारी पड़ना माना जा रहा है। ऐसे में यूपी की योगी सरकार भी होमवर्क में जुट चुकी है। सरकार के कामकाज का प्रचार प्रभावी तरीके से करने के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार की गई है।